एक खौफनाक किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। अगर देश को अमीर और ताकतवर बनना है तो उसे इस जानलेवा खेल की चुनौतियों का सामना करना ही होगा। लेकिन यह खेल हद से ज्यादा खौफनाक है। अनगिनत खिलाड़ी देश की किस्मत बदलना तो दूर, अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आए। लेकिन कोई बात नहीं, अब देखो कि मैं अपनी इस अनोखी ताकत से खेल को कैसे पलटता हूँ। चेतावनी, नियमों को तोड़ने वाले का पता चला है। अब इस खेल का हर एक स्तर नरक जैसा मुश्किल होने वाला है। मुझे तुम्हारे इन फालतू नियमों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होना नामुमकिन है। इस खेल के लिए चुने गए लोग हमेशा से ही दिमागी रूप से अस्थिर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि मैं पैदा होते ही एक खास सिस्टम के साथ आया था और आज आखिरकार इसका इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। मैं पिछले 18 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब मैं पहली खौफनाक दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। सिस्टम चालू हो जाओ। सिस्टम चालू हो चुका है। खौफनाक पहेलियों को सुलझाने वाला सिस्टम अब सक्रिय है। सिस्टम, इस पल को मेरा सेव पॉइंट बना दो। टिंग, सेव पॉइंट बना दिया गया है। टिंग, आपने कामयाबी के साथ ताकत का मांस खरीद लिया है। तुम सब लोग पहले यहीं रुक जाओ। मुझे तुम्हें इस खेल से बाहर निकालने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम सबको मेरी हर बात माननी होगी। मेरे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तुम्हारे पास मेरे साथ न आने का पूरा हक है, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। मैं किसी के हुक्म पर नहीं चलता, मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा। 7वें नियम के मुताबिक जब तुम मुझसे दूसरी बार मिलोगे तभी तुम गोली चला सकते हो। तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो। तुम मारे जाओगे बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के। यहाँ मौत का खतरा 90% से भी ज्यादा है। अगर मेरी मौत लिखी भी है तो वो तब होगी जब मैं अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंप दूंगा। तो तुम हो वो चुने हुए खिलाड़ी। घूमने का समय सिर्फ 3 घंटे है। इस पार्क में कई राज और सुराग छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। मुझे एक कप खरगोश का खून चाहिए। माफ करना, हमारी दुकान में वो खत्म हो चुका है, लेकिन वहाँ देखो, वहाँ मिल सकता है। टिंग, दूषित मांस का पता चला है। यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश नाकाम रही, फायदा मिला। टिंग, ताकत हासिल करने में कामयाबी मिली। इस बोतल में इंसानी शरीर के हिस्से और खून पसीना मिला हुआ है। बधाई हो, आपको एक गुप्त इनाम मिला है। खरगोश का खून, कर्मचारियों के नियम। मुझे भी एक कॉपी दो। बधाई हो, आपको एक नया सुराग मिला है। कर्मचारियों की नियम पुस्तिका। इस लेवल को पार करने के बाद तुम्हें एक और पहेली का टुकड़ा मिलेगा। आखिर वो कौन है? वो बस एक नौजवान लड़का है। उसके पास कोई संपर्क करने का जरिया नहीं है। उसकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है उस बेवकूफ को पहेली का टुकड़ा मिल भी गया? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो वही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही वो मुझे दोबारा दिखेगा मैं उस पर गोली चला दूंगा। मेरी टीम ने रिसर्च करके पता लगाया है कि 2 पहेली के टुकड़े पाना सबसे आसान है। पहला तरीका, उस दुकान से खरगोश का खून खरीद लो, और दूसरा तरीका, वहाँ के स्टाफ से नियमों की किताब मांग लो। लेकिन नियमों के मुताबिक उस खून में कुछ गड़बड़ है। उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, बस उसे पीना मत। यहाँ सिर्फ एक ही जगह पूरी तरह सुरक्षित है, और वो है दिन के वक्त शेरों का बाड़ा। दिन में कभी भी खरगोशों के बाड़े की छांव में आराम मत करना। लेकिन उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या इन नियमों में भी कोई छूट है? टिंग, चेतावनी, बहुत ज्यादा जहर फैल चुका है। इसे पूरी तरह से साफ करना नामुमकिन है। आह, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। सलाह दी जाती है कि आप तुरंत होश में आने की दवा लें। इसे अभी इस्तेमाल करो। बधाई हो, आप मौत के मुंह से बच निकले। इस लेवल को पार करने पर आपको एक और पहेली का टुकड़ा मिलेगा। तुमने उसे छू लिया है। अगले 6 घंटों में तुम्हारा मानसिक संतुलन 10% तक गिर जाएगा। वो तुम्हें देख रहा है। आखिर ये कौन सी जगह है? याददाश्त को ठीक किया जा रहा है। ये मेरी यादों को धुंधला कर रहा है। कोई सुराग नहीं है, पर कभी कभी सुराग न होना भी एक इशारा होता है। मुझे सच जानने के लिए एक तीसरी आंख की जरूरत है। आखिर एक खरगोश खरगोश कैसे बना? लगता है उसे कोने में घेरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, तभी उससे कोई सौदा किया जा सकता है। दीदी, आप काफी डरी हुई लग रही हैं। क्या आपको मदद चाहिए? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया।
आपका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। क्या आपके साथ कोई दोस्त है? उन्हें आपको लेने के लिए बुला लीजिए। मैं उनसे बिछ गई हूँ और मुझे इस बात का डर नहीं है। राय से देखो। बधाई हो, आपको एक सुराग मिला है, टूरिस्ट का नोट। शाओ यू, क्या तुमने सुना? ये तुम्हें कहाँ मिला? याद नहीं, शायद उस कचरे के डिब्बे के पास। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और वो काले कपों वाला स्टाफ मेरा नक्शा भी ले गया। उसने कहा था कि वो मुझे रास्ता दिखाएगा, पर नक्शा लेते ही वो भाग गया। वो यादें इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? क्या उस नक्शे में कोई गप थी? कुछ नहीं। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं बस अपने दोस्तों को ढूंढकर घर जाना चाहती हूँ। क्या वे अभी भी रैबिट गार्डन में हैं? हाँ, पर हमने एक्वेरियम में मिलने का फैसला किया था। एक बुई आदमी ने हमें एक्वेरियम की सस्ती टिकटें बेची थी। ये देखो, इसमें तो सुनहरी मछलियाँ भी हैं। टूरिस्ट गाइड का 7वां नियम, इस पार्क में कोई एक्वेरियम नहीं है और कभी भी बाहर वालों से टिकट न खरीदें। इस लकी ने तो वो सारी गलतियां कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नक्शा खो दिया और दोस्तों से भी बिछ गई। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टिंग, हल्का प्रदूषण डिटेक्ट हुआ है। क्या इसे डिकोड करना है? डिकोड करो। ये प्रदूषण दिमाग को भटका रहा है और होस्ट को किसी अनजान जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है। बधाई हो, आपको एक सरप्राइज मिला है। इस बार सिस्टम की आवाज नहीं आई। शायद वो सिर्फ पहली बार के लिए थी। एक तरफ मैं उसकी बेवकूफी का फायदा उठाना चाहता हूँ ताकि खरगोशों का सच जान सकूं, पर दूसरी तरफ ये लकी मुझे सुराग और इनाम दोनों दे रही है, इसलिए मैं उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। उसकी मेहरबानी से अब मेरे पास भी पहेली के 3 टुके हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाओ यू है। तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्तों से बिछ गई हो। वे दिखने में कैसे हैं? उन्होंने क्या पहना था? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अजीब है, मुझे ये सब याद होना चाहिए था। और तुम्हारा वो खरगोश वाला खिलौना कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक है। ये रहा। क्या ये प्यारा नहीं है? मुझे हमेशा उसकी याद आती है, अनाथालय की वो सफेद कपों वाली लकी। शाओ यू, ये खिलौना तुम्हें कहाँ से मिला? ये बचपन से ही मेरे पास है। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। ये मुझे दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए पक लेता हूँ। टिंग, मध्यम स्तर का प्रदूषण डिटेक्ट हुआ है। डिकोडिंग का नतीजा, ये नफरत से बनी एक चीज है। बधाई हो, आपको गेम जीतने का पहला आइटम मिल गया है, खरगोश का खिलौना। अब बकरी, बंदर, शेर, हाथी, व्हेल और जेलीफिश को इकट्ठा करना होगा। बस इतना करते ही लेवल पार हो जाएगा। इस चिड़ियाघर में सिर्फ खरगोश, बंदर, शेर और हाथी, ये 4 तरह के जानवर हैं। अगर एक्वेरियम की व्हेल और जेलीफिश को भी जोड़ लें तो कुल मिलाकर 6 होते हैं। लेकिन फिर वो बकरियां आखिर हैं कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि बकरियां शेरों के झुंड में रह रही हों? तुम्हारे वो दोस्त जो बिछड़ गए थे, क्या उन्होंने कभी तुम्हें एक्वेरियम जाने की सलाह दी थी या फिर हाथी वाले इलाके में? हाँ, दी थी। उन्होंने कहा था कि एक्वेरियम बहुत मजेदार जगह है। शाओ यू, जरा ध्यान से सोचो, क्या सच में तुम्हारे साथ कोई दोस्त आया था? मुझे अच्छे से याद है कि कोई तो था। क्या तुम्हें उनके चेहरे याद हैं, उनकी आवाज या उनके नाम? मुझे नहीं पता, लेकिन ये टिकट तो असली है और ये एक्वेरियम भी सचमुच यहाँ है। चलो, वहां जाकर ही सब पता चलेगा। बेवकूफ कहीं के, तू अभी तक जिंदा है? बस तुम्हारी दुआ है। क्यों? जान गए कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए मरने से पहले कोई साथी ढूंढ रहे हो। वो आदमी कौन है? बड़ा खतरनाक लग रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। चलो, एक्वेरियम बस आने ही वाला है। शाओ यू, टिकट मुझे दे दो और तुम यहीं बाहर इंतजार करो। पर क्यों? हमने तो साथ जाने की बात की थी ना? मेरी बात मानो, एक्वेरियम में आपका स्वागत है। मेरे पास सिर्फ एक ही टिकट है, एक काफी है। क्या अंदर मजा आया? हाँ, बुरा नहीं था। चलो अब तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। क्या कमाल का बंदा है, मैंने सोचा भी नहीं था। वाकई उम्मीद से बाहर था। उसकी बैकग्राउंड रिपोर्ट आ गई है।
सुचेन, उम्र 18 साल, माँ बाप एक बड़े हादसे में मारे गए थे। अनाथालय में पला बढ़ा। 12 साल की उम्र में उसे रेस्क्यू किया गया था एक कचरे के ढेर से, जहाँ 60 से ज्यादा बच्चों की लाशें मिली थीं। अनाथालय के मैनेजर के कंप्यूटर में बच्चों के शोषण के हजारों वीडियो मिले। वो जगह 30 साल से चल रही थी। ऐसे दरिंदे को भी कोई चुना हुआ योद्धा बचा रहा है। इस पर भावनाओं का कोई असर नहीं होगा। अब सिर्फ फायदे का लालच ही काम आएगा। मशीन चालू करो। टीम कहाँ है? सब अपनी जगह पर तैनात हैं। शुरू करो। खरगोश के खून की 2 बोतलें, पर अब कोई इशारा नहीं मिल रहा। उधर जाओ और मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर देना। मिस टोमी की खुशबू बिल्कुल चमेली के फूलों जैसी है। पापा, बहुत जल्द मैं और मिस टोमी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। धीरे धीरे मेरे दिल की बेचैनी कम होने लगी। मैंने चैन की सांस ली। जब से सिस्टम मिला है, मैं टोमी की शक्तियों को अच्छे से समझ चुका हूँ। जो भी उसके जादू में फंसता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। मैंने जानबूझकर उसके वश में होने का नाटक किया ताकि अपनी जान बचा सकूं। लगता है मेरा दांव सही बैठा। बस खरगोशों को खाना खिलाना मना है। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि खरगोश कितने प्यारे हैं। ज्यादा पास मत जाओ, खरगोश बहुत डरपोक होते हैं। स्टाफ ने कहा है कि 5 मीटर की दूरी बनाए रखें। समझ गया। वो पिंजरा खरगोशों की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि सैलानियों को बचाने के लिए था, क्योंकि वो खरगोश आदमखोर हैं। तुमने एक बार फिर नियमों का उल्लंघन किया है और अब उसकी दिलचस्पी तुम में बगई है। तुम्हारी मानसिक स्थिति 30% और गिर चुकी है। लो, मुसीबत फिर आ गई। टिंग, शरीर बुरी तरह संक्रमित हो चुका है और सिस्टम इसे साफ करने में नाकाम रहा। अब और ज्यादा सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। दिमाग में अचानक कई अनजानी बातें घूमने लगी। बधाई हो, तुम एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकले। लेवल पार करने पर तुम्हें इनाम में एक और पहेली मिली है। एक और टुका मिल गया। क्या तुम ठीक हो? यहाँ तो पहचानना भी मुश्किल है। सिर्फ कपों से अंधा लग रहा है। क्या ये सुचेन है? मैं डोंगवान सुरक्षा ब्यूरो से शू मिनचांग बोल रहा हूँ। हमारी टीम का मानना है कि तुम इस गेम को जीतने की काबिलियत रखते हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक खास सलाहकार टीम तैयार की है। अब से तुम्हें हमारे हर आदेश का पालन करना होगा। साहब, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मुझे ये सब समझ नहीं आता। अगर तुमने हमारे आदेश ठुकराए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे और तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं खुद ये गेम पार कर सकता हूँ। मुझे आपके आदेश मंजूर नहीं है, क्योंकि वो मेरे प्लान के बीच में आ रहे हैं। तुम्हारा प्लान क्या? वो फालतू में ईस्टर एग्स बर्बाद करना, या फिर उन खतरनाक परिंदों के नीचे हाथ डालना, या फिर जानबूझकर खरगोशों को खाना खिलाना? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। क्या तुम वाकई मना कर रहे हो? तो तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। महज 3 घंटों के भीतर सुचेन ने खरगोश का खून हासिल कर लिया। 2 अहम सुराग ढूंढ निकाले, 2 बार मौत को मात दी, एक खास तोहफा और एक ईस्टर एग भी पा लिया, और अब उसके पास पहेली के 5 टुके हैं। बिना उस महान खिलाड़ी के ये लिस्ट किसी काम की नहीं है। कृपया अपनी टिकट दिखाएं। रुक जाओ, नक्शा मत फाना। वो मारा गया, वो नौजवान जो अकेला निकल गया था।
उसने नक्शे का सबसे जरूरी हिस्सा खो दिया है। अब उसके पास वापसी का कोई मौका नहीं बचा। 6 टीमें बना लो, हर टीम में 3 लोग होंगे। अपने साथियों के चेहरे अच्छी तरह याद कर लो और पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ थामे रहना। हमें वो ड्रिंक शॉप ढूंढनी होगी जहाँ नीली वर्दी वाले कर्मचारी हों, वो अजीब परिंदे, वो खिलौने, टिकट बेचने वाले दलाल और वो घबराए हुए सैलानी। हिलना मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये वही चुना हुआ खिलाड़ी है जो पहले तुमसे अलग हो गया था। चिड़ियाघर के डायरेक्टर के नियम। बधाई हो, तुम्हें इस खेल का सबसे बड़ा सुराग मिल गया है। डायरेक्टर के खास नियम। गेम जीतने के लिए यही इकलौता रास्ता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस सैलानी हैं और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अनाउंसमेंट करना चाहते थे। ब्रॉडकास्ट सिस्टम मरम्मत के लिए गया है, लेकिन मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके इस चिड़ियाघर से निकल जाओ। हमारे शहर में कोई एक्वेरियम नहीं है, वो टिकट महज एक धोखा है। क्या? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ उस लकी के बारे में। शुक्र है कि ये कोई असली इंसान ही है। बैठो, चोट लगी है। नन्ही बच्ची, क्या तुम पास वाले कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स ला सकती हो? अब हम तसल्ली से बात कर सकते हैं। तुम जो भी जानना चाहते हो उन सब के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ नहीं बता सकता। वो अब भी देख रही है, नजर रखे हुए है। मैं समझ सकता हूँ तुम पर भी उसकी नजर है। वो हर एक इंसान को देख रही है। वो बस तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, जैसा कि मुझे शक था। क्या तुम इसे महसूस कर पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शिकारी की नजर मुझ पर टिकी हो। चलो, अब कुछ उम्मीद नजर आ रही है। क्या कोई और सवाल पूछना है? हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता सकता हूँ। अगर ये चिड़ियाघर इतना ही खतरनाक है तो इसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? यहाँ जितने ज्यादा लोग आएंगे, अंदर फंसे हुए लोग उतने ही सुरक्षित रहेंगे। और वो काले कपड़ों वाले कर्मचारी, उनके ठीक होने की संभावना अभी भी बची हुई है। कियान युन, आखिर ये काले कपड़ों वाले लोग हैं कौन? ये वो आम लोग हैं जो संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। नक्शे पर ये जो काली टूटी हुई लकीरें हैं, ये तुम्हारी याददाश्त और होश को बनाए रखने में मदद करती हैं। इससे उसका ध्यान भटकाया जा सकता है। वे तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा नक्शा छीनना चाहते हैं। उनका असली मकसद बस यही है। लेकिन जो लोग संक्रमित हो जाते हैं वे आखिर किस चीज में बदल जाते हैं? सबसे पहले वे खरगोश बनते हैं, फिर हाथी का रूप लेते हैं, उसके बाद बकरी, और अंत में वे शेर बन जाते हैं। या फिर मुमकिन है कि वे सीधे बकरी में बदल जाएं। जरा इस नजारे को देखो। और उस खरगोश के खून का क्या? उसे शरारतें करना बहुत पसंद है। वो अपना बचा हुआ खाना अक्सर स्टॉल पर छोड़ देता है, और जैसे ही कोई अनजाने में उसे खाता है तो धीरे धीरे उसे बाकी खाने का स्वाद खराब लगने लगता है। पर वो खुद क्या खाता है? वो खरगोश और बकरियों का मांस खाता है। जिन लोगों ने खरगोश का खून चखा है और बकरी का मांस खाया है, जानवर बनने के बाद वे भी इंसानों को ही खाने लगते हैं। वे अपनी ही प्रजाति के दुश्मन बन जाते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला खौफनाक सिलसिला है। बस बहुत हुआ, इस बारे में अब और बात मत करो। समझ गया? लो, दवा मिल गई है। चैनल नंबर 8 लगाओ। ये मेरा अपना प्राइवेट चैनल है। शुक्रिया। अभी मैंने खरगोशों के बाड़े में कुछ देखा। वहाँ हालात काफी खतरनाक लग रहे हैं। सबसे पहले सैलानियों को वहाँ से बाहर निकालो, कुछ तो गड़बड़ है। इमरजेंसी प्लान लागू करो। अभी खरगोशों के बाड़े को तुरंत बंद कर दिया जाए। जहरीली गैस लीक हो रही है। कृपया सभी लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलें। यही सही मौका है। तुम यहीं रुककर इंतजार करो। तुम अभी वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस खरगोशों को खाना खिला रहा था। बेहोशी वाली बंदूक निकालो। सामने वालों के पास पिस्तौल और ग्रेनेड है। हमारे 2 साथी पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। यू किंग, क्या ये पागल हो गया है? आखिरकार मौका मिल ही गया। मेरा रंग बदल रहा है। तुम संक्रमित हो चुके हो। वो खरगोश के कान वाला आदमी जिसे तुमने देखा था, वो असल में एक खौफनाक राक्षस है। मैं यहाँ। सबको एक साथ इकट्ठा करो। यहाँ जितने ज्यादा लोग होंगे, होश और हकीकत को बनाए रखना उतना ही आसान होगा। समझ गया। सारे सैलानियों को घेर कर यहाँ ले आओ। जो बात न माने उसे सबक सिखाओ। उन्हें एक कतार में खड़ा करो। क्या मुझसे रहम की भीख मांगने का कोई फायदा है? अब हम क्या करें? डायरेक्टर साहब, उन आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया है। क्या अब भी गोली चलाने का आदेश है? अभी गोली मत चलाना। हमें उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। पीछे रहकर उन पर नजर रखो। जैसे ही मौका मिले हमला कर देना। वो बस एक बॉयलर धमाका था। वहां कोई आतंकवादी नहीं है।
पुलिस को खबर करने की जरूरत नहीं है, इस मामले को यहीं दबा दो। यही है वो जेल वाली थ्योरी। डायरेक्टर साहब, अगर आवाज आ रही है तो जवाब दें। प्रिय सैलानियों, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। चिड़ियाघर ने कुछ बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स तैयार किए थे। इन्हें लेने के लिए सबको लाइन में लगने को कहा गया। वहां बंदरों के खिलौने बांटे जा रहे थे, लेकिन उन खिलौनों ने कपड़े पहने हुए थे। ये कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि असल में बंदर कपड़े नहीं पहनते, और यहाँ तो खरगोश बंदरों को खा रहे थे। ये जरूर कोई बा सुराग था। हमने सोचा कि हमें भी वो कार्ड्स ले लेने चाहिए। बस अब खरगोश का कार्ड मिलना बाकी था, फिर बकरी और हाथी का भी। तभी लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई कि बंदर और शेर के खिलौने स्टॉक में आ चुके हैं। हमारी प्रोग्रेस अब तेजी से बढ़ रही थी। दुकानदार ने कहा कि ये खिलौने हमारे हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों को ही बेचे जाएंगे। पर मैं भी अपनी जिद पर आ रहा। आखिरकार उसे वो खिलौना मुझे बेचना ही पा। उसने हैरानी से पूछा, तुमने ये कैसे कर दिखाया? मैंने बस मुस्कुरा कर कह दिया कि ये एक राज है। वहाँ एक छोटा बंदर था। उसने पूछा, तुम इसे खाना क्यों नहीं खिला रहे? मैंने साफ कह दिया कि मुझे बंदर पसंद नहीं है। ये वाकई बहुत अजीब बात थी। तुमने खरगोशों को तो खाना खिलाया था, है ना? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो खाना असल में शेर और हाथियों के लिए रखा गया था। वहाँ कुछ खरगोश भी घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों न उन्हें ही खिला दिया जाए। बस हाथी के हिस्से का खाना थोड़ा कम कर दिया। तुम सच में एक अनमोल इंसान हो। समझ नहीं आता कि इस लकी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। तभी खबर आई कि बंदरों वाले इलाके में कोई दूसरा जानवर घुस आया है। पर्यटकों को तुरंत वहाँ से बाहर निकाला जाने लगा। जल्दी इधर आओ। वहाँ चारों तरफ बर्फ जमी थी। सिस्टम ने मीडियम लेवल के खतरे का सिग्नल दिया, लेकिन जल्द ही खतरा टल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ मत जाना। वहाँ चिड़ियाघर का एक कर्मचारी खा था। उसने किस तरह के कपड़े पहने थे? उसने काले रंग की वर्दी पहनी थी। हमें भी फौरन वहाँ पहुँचना होगा। वहाँ की हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। डायरेक्टर साहब, बंदरों वाले इलाके में बहुत बिगब हो गई है। वहाँ अचानक दो अलग अलग रास्ते बन गए हैं, और वहाँ कुछ बिस्तर भी पे मिले हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? स्टाफ ने इस बारे में पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्योंकि वहाँ काले कपों वाला एक कर्मचारी सीटी बजा रहा था। उसकी सीटी सुनते ही सबको सब कुछ सामान्य लगने लगता है। अब उसकी खुद की हालत भी खराब हो रही थी। आखिर वो रहस्यमयी शख्स है कौन? तुम फौरन वहाँ से निकल जाओ। वहाँ रहना बहुत खतरनाक है। मुझे सच बताओ। मैं कह रहा हूँ, वहाँ से हट जाओ। वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं, पहले मुझे बताओ कि इस चिड़ियाघर को बनाने के पीछे का असली मकसद क्या है। आखिर ये सब क्या है? चलो मैं तुम्हें संक्षेप में समझाता हूँ। इस चिड़ियाघर को एक बहुत बड़े सिंडिकेट ने बनाया है, ताकि उसे हमेशा के लिए कैद रखा जा सके। और उस कैद को बनाए रखने के लिए जेलीफिश और खरगोश उसे शांत रखने का काम करते हैं। बकरियां और खरगोश उसे अपनी ओर खींचते हैं। बंदर और शेर उसे काबू में रखते हैं, और पर्यटकों को वहाँ उसका मन बहलाने के लिए लाया जाता है। लेकिन क्यों इसे सीधे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो वो आजाद हो जाएगा। तब महीने में 2-4 नहीं, बल्कि अनगिनत लोग जानवर बनने लगेंगे। पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। क्या सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती? सरकार तो खुद उस सिंडिकेट के इशारों पर नाचती है। वो सब उनके गुलाम बन चुके हैं। पर वो चीज आखिर है क्या? वो असल में पिछला चुना हुआ योद्धा है। जी हाँ, हमसे पहले वाला चोजन वन। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी वैसा नहीं बनूंगा। मिस फुजियांग, हमारा सफर यहीं तक था। ये तो बहुत काम की चीज है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। भारी खतरे का पता चला है। डिक्रिप्शन की प्रक्रिया सफल रही। उस सीटी के अंदर एक रहस्यमयी पदार्थ मिला है, जो सीधे इंसान के दिमाग पर असर करता है। मुझे एक फ्लैश कूपन मिला। अब डिक्रिप्शन की ताकत काफी बढ़ गई थी। हर तरफ से पावर अपग्रेड हो रहा था। अब मैं खतरे के लेवल को खुद कंट्रोल कर सकता था, ताकि मेरा दिमाग स्थिर रहे और मैं भ्रमित न हूँ। बहुत बिया। अब आगे का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। बधाई हो, आपको एक सीक्रेट रिवॉर्ड मिला है। ये लाल सीटी लेवल पार करने के बाद मुझे 2 एक्स्ट्रा पजल पीस भी मिल गए, और साथ ही 2 और घर भी मिल गए। मतलब ये सौदा बुरा नहीं था। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वे लोग अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, आखिर ये सब बस मामूली एनपीसी ही तो हैं। मरते हैं तो मरने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। अब समझ आया कि वो थोर लोग दरवाजे के पास क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ उनसे भी ज्यादा खौफनाक कोई चीज मौजूद है। आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई है।
फ्लैश। अब बस 2 ही मौके बचे हैं। ये हाथियों वाला इलाका नहीं है, ये तो बकरियों का इलाका है। यहाँ तो चीट्स इस्तेमाल करने के बाद भी मौत से बचना नामुमकिन है। ऐसे में एक आम इंसान भला कैसे बचेगा? बर्फ, होस्ट की मौत हो चुकी है। डेथ इको वाउचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुनर्जन्म हो गया। मैं वापस आ गया। आओ। क्या असली दुनिया में भी इसका असर हुआ है? पू, चुने हुए योद्धाओं, इस बार ये 20 खिलाड़ियों वाला मैप है। एक बार फिर वही सब शुरू हो गया। सब लोग पहले रुक जाओ। फिर से वही चीज। कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं। नमस्ते। क्या मैं पहले कुछ कह सकता हूँ? हाँ, जरूर। मैजिक सिटी घोस्ट स्टोरी ट्रेनिंग कैंप 8वां बैच। चैन मिंगहाओ। आपके बारे में बहुत सुना है। एक स्टार खिलाड़ी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिक्योरिटी ब्यूरो से यू किंग हूँ और ये ट्रेनिंग कैंप के चेन मिंगहाओ हैं। हम सभी एक्सपर्ट्स की टीम से जुड़े हुए हैं। मेरी सलाह है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इससे हमारे बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अरे, ये तो वही स्टार प्लेयर चेन मिंगहाओ है। इस बार चीजें पिछली बार जैसी नहीं है। अभी टीमों में बंटने की जल्दबाजी मत करो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे पास इस मैप को पार करने का एक तरीका है। मैं गारंटी देता हूँ कि सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे और हर किसी को कम से कम एक पजल पीस जरूर मिलेगा। मौका है, चुपचाप मान जाओ। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। भाई, ऐसा मत करो। वो अभी बच्चा है, उसे एक मौका तो दो। बहुत हो गया। मैं डोंगान यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे 14 साल की उम्र में ही एडमिशन मिल गया था और मुझे यांजिंग घोस्ट स्टोरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजा गया। मैं रूल्स वाली कहानियों का एक्सपर्ट हूँ। मेरे कई आर्टिकल्स बड़े जर्नल्स में छप चुके हैं। ये मैप 2 साल पहले के एक कंपटीशन में भी आया था। ये वही पुराना मैप है। पजल। अब जो होना था वो हो चुका है। सच कहूँ तो मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंदाजा है। क्या तुम हमें पहले इसके बारे में बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपने साथ यहाँ क्या क्या लाए हो? एक पिस्तौल। मुझे एक बंदूक चाहिए। मैगजीन। 8 गोलियां। हथियार मिल गया। अब तो हमें बताओगे ना? अपने मैप वाला कागज खोलो। उस पर एक कटी हुई लाइन होगी। जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ खड़े 2 गार्ड्स तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे। वे तुमसे वो लाइन छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल मत देना। यही हमारा पहला पजल पीस है। नहीं, पजल उनके पास है। एम्प्लॉय रूल्स, बस उनसे मांग लेना। एम्प्लॉय रूल्स। चलो अब चलते हैं। अपनी टिकटें बाहर निकालो। तुम लोग यहाँ के कर्मचारी हो ना? चलो अब चुपचाप कर्मचारियों के नियम मेरे हवाले कर दो। बधाई हो, हमारे खिलाड़ी को एक नया सुराग मिल चुका है। ये रही कर्मचारियों की नियमावली। इसे पूरा करने के बाद तुम्हें इनाम में एक एक्स्ट्रा पजल पीस मिलेगा। ये वाला टुकड़ा मुझे दे दो। और हाँ, एक वॉकी टॉकी भी इधर ही बाओ। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही वो नक्शा जो अभी तुम्हारे हाथ लगा है, उसे मेरे साथियों को सौंप दो। उसे फौरन वापस करो। नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। यही वो नक्शा है जो हमें इस पागलपन में सही सलामत रखेगा। तुम सब इंसान हो, यहाँ के कर्मचारी हो। लेकिन मैं तो यहाँ बस एक मामूली टूरिस्ट बनकर आया था। उस दिन मेरी नर एक भागते हुए खरगोश पर पी और उसे छूते ही जैसे मेरी सुध बुध खो गई। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या 3 साल बाद भी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? आखिर तुमने ये चमत्कार किया कैसे? मेरा नक्शा मुझे वापस चाहिए। ये लो, इसे संभाल कर रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम तो वाकई में उस्ताद निकले। यकीन नहीं होता कि तुम्हें सच में वो पजल पीस मिल गया। अरे, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। क्या कहा? सुनो छोटे भाई, तुम हमसे इतना बाझूठ कैसे बोल सकते हो? तुम डोंगवान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ही नहीं। पिछले 4 सालों में वहाँ कोई भी स्टूडेंट 14 साल का नहीं रहा है। लो, आ गया असली चेहरा सामने। सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम एक नंबर के झूठे हो।
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी एक गलती किसी की जान ले सकती है? माना कि मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोला, लेकिन इस नक्शे वाली बात एकदम सच है। 2 साल पहले उस एक्वेरियम में भी बिल्कुल यही नक्शा इस्तेमाल हुआ था। मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ, ताकि तुम लोग मुझ पर यकीन कर सको। सिर्फ इसीलिए मैंने वो झूठ का सहारा लिया। अगर तुम कह रहे हो कि ये वही पुराना नक्शा है, तो फिर हमें इसके बारे में सब कुछ सच सच बताओ। देखना, अब फिर से हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। ठीक है, जैसा तुम कहो। पर एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैं वादा करता हूँ कि मेरे साथ आने वाले हर इंसान को कम से कम 3 पजल पीस मिलेंगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो है नहीं, तो फिर तुम इन लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हो? ठीक है, तो फिर तुम सब यू किंग के पीछे पीछे जाओ। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मुझे 4 पजल पीस चाहिए। देखो, मैं सिर्फ 3 की ही गारंटी दे सकता हूँ। मेरा नाम वेई जिंगडोंग है। मैं रियल एस्टेट में सेल्समैन हूँ। ठीक है, 3 ही काफी होंगे। चलो, सौदा पक्का रहा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे शियाओ यांग कहते हैं। तो तुम्हें 3 पजल पीस चाहिए, है ना? इन्हें पाने का सबसे आसान तरीका है सुरागों को ढूंढना। वो जो कर्मचारी नियमावली मिली थी, वो हमारा पहला सुराग था। इस पार्क में तुम्हें जितने भी कर्मचारी दिखेंगे, उन सबके पास कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। और तुम क्या करने वाले हो? चैनल नंबर 9 पर सेट रहो और मेरी खबर का इंतजार करो। मुझे अभी कुछ और भी जरूरी काम पूरे करने हैं। क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? एक साथ? अगर हम अलग अलग होकर काम करेंगे तो ज्यादा नतीजे मिलेंगे। मैं जा रहा हूँ डायरेक्टर की वो खास डायरी हासिल करने। बधाई हो, तुमने वो इकलौता और सबसे कीमती सुराग ढूंढ निकाला है। ये रही डायरेक्टर की डायरी। लो, एक और हाथ लग गई। अरे, ये फिर से वही लका है। वो इकलौता सुराग तो उसने अपने कब्जे में कर लिया। अनाउंसमेंट में तो कहा गया था कि इसे किसी और को भी दिया जा सकता है। उसे वो हमें सौंपना ही होगा, चाहे खुशी से दे या जबरदस्ती। फिलहाल बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो। चलो, मेरे पीछे आओ, तुम्हें तुम्हारे पजल पीस मिल जाएंगे। कैप्टन का हुक्म है कि सभी टूरिस्ट्स को उस ड्रिंक शॉप के पास इकट्ठा किया जाए, पर उस ड्रिंक शॉप पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सुनिए जनाब, क्या आपको एक्वेरियम की टिकटें चाहिए? मैं आपको स्टाफ डिस्काउंट पर दिलवा दूंगा। चुपचाप एक्वेरियम की सारी टिकटें मेरे हवाले कर दो। चलो, अब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया है। शियाओ यू गायब हो गई है। शुरुआत में जो हमें फायदा मिला था, वो अब हाथ से निकल चुका है। अब जो भी करना है, अपने दम पर ही करना होगा। हर एक इंसान के लिए 3-3। ये इस लेवल को पार करने का खास इनाम है। पर ये सब तुम्हारे हाथ लगे कहाँ से? ज्यादा सवाल मत करो। बधाई हो, तुम्हें लेवल पार करने का शानदार इनाम मिल चुका है। अब हमारे पास 3 हो गए हैं। और ये भी लो। बधाई हो, तुम्हें एक ईस्टर एग मिला है। ये तो एक्वेरियम का टिकट है। अब कुल 4 हो गए। जैसा मैंने कहा था, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुम लोग टूरिस्ट्स को हाथी वाले इलाके के सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। मैं टाइगर जोन की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ सुचेन खरगोशों को खाना खिला रहा है। क्या खरगोशों को खिलाने से भी पहेली का टुकड़ा मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर उसका साथी खरगोश का खून इकट्ठा कर रहा है। धत तेरे की। जल्दी जाओ और उसे छीन लो। युकिंग, 这个蠢女人。有个生物在接近你。别过来。गेम अब 7 में से 5 हिस्सा पूरा हो चुका है। बस अब भेल और जेलीफिश ही बाकी हैं। एक्वेरियम। तुम लोग एलिफेंट पार्क जाओ। इन टूरिस्ट को मैं खुद संभाल लूंगा। अब तुम्हारी बारी है। क्या वहाँ कोई खरगोश है? 不对， कोई यहाँ झूठ बोल रहा है। एक खरगोश वहाँ पर है। 果然 उसे छोड़कर 除了他， तुम सब अब जा 你 सकते 都 हो। 可以走了。 क्या 怎 हुआ? 么了？ तुम मेरे साथ 你 चलो। 跟我走。 कहाँ? 去 कहाँ जाना 去 है? 哪儿？ एक्वेरियम की तरफ। 上次来过。 पहले तुम अंदर जाओ। 先进 डिंग, सिस्टम ने बताया कि मीडियम लेवल का इन्फेक्शन खत्म हो गया है। सब ठीक है, घबराओ मत। 空的。海洋馆里怎么会有狗？不对劲。 जब वहाँ कोई ना हो तो अंदर कदम मत रखना। टूरिस्ट्स हैं तो इसका मतलब वहाँ लोग मौजूद हैं। जहर फैल चुका है।
इसे संभाल कर रखो। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो गोली चला देना। और तुम क्या करोगे? मैं जरा अंदर देखकर आता हूँ। 那是什么？兔子变的，还有更深的。走！ उठो। 起来！出来了！还在。水水出来了。对了，你 तुम भी यहाँ हो। 也在这。 मैंने कहा था 我说过， कि अगर अगली बार मिले तो मैं गोली मार दूंगा। फिर से वही शुरू हो गए। तुम्हारे पीछे 背 देखो। 后 कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। 真的 安全了。 अभी वो क्या चीज थी? 是什么？ मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी 但 जान 你 अब 会 मेरे 欠我 कर्ज 一 में 条 है। 命。 तुम मेरी गन रख 拿 लो। 我的枪。 अब हमारा हिसाब मैं बराबर छोड़ हुआ। मैं तुम्हारी शाम गन को लौटा नहीं। दूंगा। तुम्हें चोट लगी 受 है। 伤了， ये मेरा खून नहीं है। वहां तुम्हारा सामना किससे हुआ था? 遇到什么了？ एक्वेरियम के अंदर जो चीजें हैं उनसे उन्हें गोली मारकर नहीं खत्म किया जा सकता। तुम्हें पता है न कि ये लेवल कैसे पार करना है। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक 但 शर्त 我 है। 有条件。 आखिरी मॉन्स्टर को 最后 मारने 击 वाला 杀怪 पहेली 物 का 的 टुकड़ा 品 मुझे 种 मिलना 归 चाहिए। 我， क्या तुम उसे 我 मारना 杀 चाहते 他 हो? हाँ,对 बिल्कुल। तो फिर सौदा जाओ। पक्का रहा। अब हमें 现 क्या 在 करना 怎么 होगा? 做？ सबसे पहले先 सारे 收集所 सुराग 有 और 彩 ईस्टर 蛋 एग्स 和 जमा 线 करो। 索 खरगोश का खून, 字写 स्टाफ 员工 मैनुअल, 手册 टूरिस्ट्स के 游客 छोड़े हुए 纸 नोट्स, 条 डायरेक्टर 印章 की 手 डायरी, 册海 एक्वेरियम 洋 के 馆 टिकट 票 और वो 电话 खिलौने। 号 तुम लोग ये 这 सब 些你都 इकट्ठा 选 कर लो। 了。 सब मिलने के 拿 बाद 完之后， हम 这 लायन 事就 पार्क 结 में 束了。 मिलेंगे। उसके 然后 बाद 呢？ क्या होगा? फिर 然 बस 后 रात 等 होने 着 का 看 इंतजार 看 करो। 晚 असली 上 खेल तो 才是 रात के 主 अंधेरे 场 में ही शुरू होगा। “时间到了，死了8个， अभी 还 12 剩 बाकी हैं, 12个。 पर 怎 उसे 么 मारेंगे 杀他？ कैसे? ये एक 这个是 बहुत ही 特 खास 殊 चीज है। इसे बजाते 开 ही 响之后， वो कुछ 它能 देर 暂 के 时 लिए 显 सबके 现 सामने आ जाएगा। ये 这 चीज 种 उसे अपनी 信 तरफ 卡 खींचती है। वो इसे 是 बड़े 这 चाव से खाता है। ये 这 सब 些 उसके 是从 शरीर 他 से 身 ही 上 गिरे 掉 थे। 下来的。 इन्हीं का 用 इस्तेमाल 这 करके 些 उस पर 把 हमला 它 करना, तभी उसे 能造 असली 成伤 चोट 害。 पहुंचेगी। इसे कहीं 弄掉 खोना मत। तुम्हें ये सब कैसे मिला? मैं सीटी बजाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा और तुम लोग इन हथियारों से उस पर वार करना। पर 为 तुम 什 ही 么 क्यों? 是你？ क्योंकि 因 उसकी 为我 पुरानी 身上有 दुश्मनी 他的 मुझसे 仇 है। 恨， उसे 他 मुझ 对 में 我最感 सबसे 兴 ज्यादा 趣。 दिलचस्पी है। पर ये तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। 他们也感觉到了。来了，盯着我。 能看见了。 इन खास हथियारों का ही इस्तेमाल करना। ये काम कर रहा है। चलो सब एक साथ हमला करो। सिस्टम की तरफ से एक छोटा सा निर्देश आया है। 他在结束。 继续打！टिंग, उसके कोर के टुकड़ों का पता चल गया है। अगर हम और टुकड़े जमा कर लें, तो इसे हमेशा के लिए सील किया जा सकता है। सब लोग पीछे हट जाओ। देखो, वो और भी विशाल होता जा रहा है। ये तो बुरा हुआ। जरा इसे आजमा कर देखते हैं। क्या उसे खरगोश के खून से डर लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे बस ये पसंद नहीं कि कोई उसका खाना छीने।
टिंग, उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बेहद खास चीज हासिल हुई है। ये उसकी रूह का मोती है। इसे 100 पहेलियों के बदले बदला जा सकता है या फिर अपने पास रखा जा सकता है। मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। आखिरकार अब घर जाने का वक्त आ गया है। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। वाकई कमाल कर दिया। वो मोती मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 घर दूंगा। ये बिकाऊ नहीं है, तुम्हें बाद में पछतावा होगा। शायद, देखा जाएगा। लेवल पूरा करने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अगले 10 सेकंड में हम यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। 结束了。这是哪？ बधाई हो, अब तुम आधिकारिक तौर पर बन चुके हो घोस्ट स्टोरी एसोसिएशन के एक 3 स्टार एजेंट। 认知抵抗。 इस बार का परफॉर्मेंस स्कोर है SSS 28 रेटिंग। इनाम के तौर पर 27 घर मिले हैं। 还不够。 क्या आप असली दुनिया में वापस जाना चाहते हैं? हाँ, 回来了。 हेलो सुचेन, क्या तुम सुन रहे हो? मैं शू मिनचांग बोल रहा हूँ। लेवल पार करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी संस्था चाहती है कि तुम सुरक्षा ब्यूरो में शामिल हो जाओ। तुम्हारे पद और ओहदे के बारे में हम बात कर सकते हैं। मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। कोई हिचकिचाहट मत रखना। पहले जो भी कड़वाहट हुई उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। माफी 道歉。 जब जरूरत होगी तब देखेंगे। ये वो दुनिया नहीं है जैसा मैं इसे देखना चाहता था। अब इसे बदलने का वक्त आ गया है।